इस बार नवरात्र में कारोबारियों को उम्मीद है कि बाजार पूरी रौ में लौट आएगा। अभी भीड़ तो आ रही है लेकिन बिक्री कम है। नवरात्र में ऑटोमोबाइल, सर्राफा और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कारोबार मिलने की उम्मीद है। इसमें 70 करोड़ रुपए कीमत के वाहन, 250 करोड़ रुपए का कीमती धातु में निवेश और 100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीदारी का अनुमान है। इस कारण कारोबार में चमक दिखने लगी है। हालांकि बीते वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा 10% कम माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह यादव को पैतृक गांव मैनपुरी जनपद के नानामऊ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आगरा कैंट से पहुंची सेना की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद के बड़े बेटे बबलू यादव ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आगरा में ताजगंज निवासी 42 वर्षीय सांस रोगी की मंगलवार को मौत हो गई। संक्रमित मृतकों का आंकड़ा अब 129 हो गया है। वहीं 52 नए मरीज और मिलने से अब कुल मरीजों की संख्या 6054 पहुंच गई है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया, मृतक पुरुष रोगी हृदय रोग से पीड़ित था। सांस की तकलीफ होने पर जांच में संक्रमित निकला। कोरोना संक्रमण के चलते निमोनिया हो गया, जिसके कारण मंगलवार को मृत्यु हो गई। अब तक 5364 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 561 मरीज उपचाराधीन हैं। आगरा जनपद में 2,04,350 लोगों के सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग वृद्धाश्रमों में अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बेटे भी हैं जो श्रवण कुमार के चिन्हों पर चलते हुए माता पिता की सेवा में जुटे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सेवा भाव की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ 2 बेटों ने 101 वर्षीय मां की इच्छा पूरा करने के लिए श्रवण कुमार की तरह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराई। मां को 4 पाई की डोली में बिठाकर करा रहे थे तीर्थ यात्रा। आगरा जाटव महापंचायत ने बसपा द्वारा हाथरस मामले में पीड़ित युवती के घर पर शोक संवेदना देने के लिए प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजने पर रोष जताया और बसपा अध्यक्ष मायावती के पोस्टर और पार्टी के झंडे जलाए। जगदीशपुरा में डॉक्टर अंबेडकर बगीचे के पास आगरा जाटव महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम ने कहा कि बसपा अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होने पर केवल ट्विटर पर सक्रिय हैं। फिरोजाबाद के गैंगस्टर अजय और दीपक शहर में टपलेबाजी कर रहे थे। कमलानगर थाना पुलिस ने मंगलवार को वाटर वर्क से गैंगस्टर सहित 3 को गिरफ्तार किया। उन्होंने 1 महीने में 3 वारदात की थी। सरगना और सदस्य महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे, खुद को क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बता के गहने उतरवा लेते थे, इसके बाद फरार हो जाते थे। सीसीटीवी के फुटेज से पुलिस को सुराग मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह खुद को क्राइम ब्रांच के दरोगा और सिपाही बताते थे। इसके बाद लूट का भय दिखाकर एक कागज की पुड़िया में गहने रखवा लेते थे। बाद में गहनों की पुड़िया को बदल देते थे। उनके निशाने पर ज्यादातर अकेली महिलाएं और वृद्ध थी। कमलानगर के बलकेश्वर क्षेत्र में आईपीएल मैच के सट्टे के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। साथ ही पकड़ी 15,000 रुपए की नकदी और कई मोबाइल। एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनसी प्रजापति के बेटे डॉक्टर प्रांशु प्रजापति की दिल्ली में डेंगू से मौत हो गई है। वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में जूनियर चिकित्सक थे। उनके पिता डॉक्टर प्रजापति ने बताया कि बेटे को डेंगू हो गया था और दिल्ली में ही इलाज चल रहा था, लेकिन तबियत में सुधार नहीं हुआ। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार मथुरा में कर दिया है। बेटे के निधन पर शहर के चिकित्सकों ने शोक संवेदनाएं जताई हैं। बुखार, खांसी, न गले में खराश, लेकिन उल्टी दस्त ठीक नहीं हो रहे। दवा भी ली लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिला। जब एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्राइज ओपीडी में डॉक्टरों ने जांच कराई तो कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। रोजाना ऐसे 2 से 3 मामले मिल रहे हैं। ट्राइज ओपीडी में रोजाना 350 मरीज आ रहे हैं। इसमें बुखार, खांसी बिना लक्षण वाले करीब 280 से अधिक मरीज हैं। उल्टी दस्त के 10 से 15 मरीज होते हैं। आगरा के मलपुरा के लालाऊ गांव की छात्रा संजली की हत्या के एक आरोपी की जमानत के बाद परिजनों में रोष है। वह सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मंगलवार को पुलिस अधिकारी परिवार से मिले और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। केस में गवाही पूरी कराने की बात कही। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।